आपको बताने वाली हूँ रुपे क्रेडिट कार्ड के बारे में। यानी कि अगर आप एक रुपे क्रेडिट कार्ड यूजर हो तो इस वीडियो पर रुक जाना, हो सकता है आपको और नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। प्लस अगर आप एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो भी रुक जाना इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको 3 बेस्ट रुपे क्रेडिट कार्ड के बारे में भी बताने वाली हूँ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रुपे क्रेडिट कार्ड इतनी डिमांड पर क्यों है, इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना है। अब हम सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि रुपे कार्ड जो है वो इतनी डिमांड पर क्यों है। एट प्रेजेंट इंडिया में रुपे ने 60 करोड़ कार्ड इशू करे हैं, जिसमें से दुर्भाग्य की बात यह है कि जो 10 लाख हैं वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड हैं, बचे हुए सारे कार्ड्स डेबिट कार्ड हैं। अब इसमें जो इतने सारे डेबिट कार्ड इशू हुए हैं, इसका रीजन क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट बीच बीच में जो है वो स्कीम्स निकालती रहती है, जैसे कि जनधन योजना हो गई या फिर जीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपन करवाना, और उसमें वो प्रमोट करती है रुपे को, जिससे लोग क्या है वो ज्यादातर रुपे के डेबिट कार्ड्स लेते हैं। यानी कि डेबिट कार्ड्स की डिमांड है लेकिन क्रेडिट कार्ड्स की इतनी नहीं है। तो डेबिट कार्ड की डिमांड तो है ही, लेकिन अब रुपे क्रेडिट कार्ड के शेयर मार्केट भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो वीजा और मास्टर कार्ड है उनकी डिमांड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अब हर किसी को रुपे का क्रेडिट कार्ड चाहिए। जब लोग रुपे क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं तो इसका फायदा उनको क्या मिल रहा है, मैं आपको बताती हूँ। आरबीआई ने एक और चीज बताई है कि आप यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से लिंक कर सकते हो, और ये तभी पॉसिबल है जब आप रुपे का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो। इसमें फायदा क्या हो सकता है, इसमें फायदा किसको हो सकता है? सबसे पहला फायदा हो सकता है मर्चेंट को, दूसरा कस्टमर को, और तीसरा हमारे देश को। यानी कि हमारे देश को भी इससे फायदा हो रहा है। आप समझते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये है कि कस्टमर्स को इससे क्या फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं बाहर गई, गोलगप्पे खाने का मन हुआ और मेरे सेविंग जो अकाउंट है उसमें जीरो बैलेंस था, बट मैंने अपने रुपे क्रेडिट कार्ड से इजीली पेमेंट कर दिया। तो इसमें मुझे एक दिक्कत ये भी नहीं हुई कि मेरे पास सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं है तो मैं किससे पे करूंगी। सेकंड पॉइंट ये था कि मुझे इससे स्वाइप मशीन ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये ऑनलाइन ही हो सकता था। तो इससे आपको ये भी बेनिफिट हो सकता है। अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि इससे मर्चेंट को क्या फायदा है, यानी कि दुकानदारों को इससे क्या फायदा होता है। मान लो आप अगर कहीं बाहर जाते हो मेडिकल स्टोर पर, और वहां आपका बिल होता है 1000 रुपए का, और आप क्रेडिट कार्ड से वो बिल पे करने वाले होते हो, तो दुकानदार भी आपसे बोलता है कि मैं 2% इससे वसूलूंगा। यानी कि दुकानदार जो होता है वो आप पर प्रेशर डालता है, भरने उसको होते हैं बट वो भी आप पर प्रेशर डालता है। यानी कि इसमें एमडीआर की भी आपको छूट मिलती है। थर्ड पॉइंट ये आता है कि इससे हमारे देश को क्या फायदा है। जब हम अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करते हैं और हमारे सेविंग अकाउंट्स में भी जीरो हो जाते हैं, तो हम ज्यादातर किससे पे करते हैं? क्रेडिट कार्ड से। तो जब हम इतने ट्रांजैक्शन और पे करते हैं तो इससे हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है। यानी कि आप जितना खर्च करोगे उतनी जीडीपी बढ़ती जाएगी। आरबीआई का लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि वो क्रेडिट कार्ड को हटाकर क्रेडिट लाइन लाने वाली है। यानी कि कोई भी फिजिकल कार्ड नहीं होगा, आपके फोन में ही वो कार्ड होगा और आप उसे इजिली यूज कर सकते हो। और क्रेडिट लाइन कार्ड वो है, अगर आपके सेविंग अकाउंट में जीरो है और आपके पास ये कार्ड है तो उसमें आपको लिमिट मिलती है, उसके अकॉर्डिंग आप खर्च कर सकते हो और बाद में मंथली पेमेंट हो सकता है इसका। यानी कि ये पूरा क्रेडिट कार्ड की ही तरह होगा, बस इसमें कोई फिजिकल कार्ड आपको नहीं दिया जाएगा। ये क्रेडिट कार्ड से ही जीडीपी ग्रो नहीं हुई है। पहले की बात करें यूपीआई की, तो यूपीआई से भी काफी हद तक जीडीपी ग्रो हुई है। अगर मैं बात करूं 2017 जनवरी की, तो इसमें 45 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे और अमाउंट था 1700 करोड़। और यहीं 2023 अप्रैल की बात करूं तो इसमें थे ट्रांजैक्शन 870 करोड़ के और अमाउंट था 14 लाख करोड़। यानी कि जीडीपी सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही नहीं, यूपीआई से भी काफी ग्रो हुई है। अब एक और इन्फॉर्मेशन मैं ये दे देती हूँ कि इंडिया 30 कंट्रीज के साथ भी यूपीआई एक्सेस करने की बात चल रही है, हो सकता है वो भी हो जाए। तो अब मैं आपको रुपे कार्ड के 3 वेरिएंट्स बताती हूँ। सबसे पहला है क्लासिक, दूसरा है प्लेटिनम और तीसरा है सेलेक्ट। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 3 बेस्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। सबसे पहला है एचडीएफसी टाटा न्यू प्लस,
सेकंड है HDFC टाटा इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड, तीसरा है एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल। अब बात करते हैं जो मैंने आपको 2 क्रेडिट कार्ड बताए पहले उनकी, HDFC से रिलेटेड जो है, यानी कि इसमें आपको कैशबैक भी मिलता है प्लस इसमें आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, यानी कि अगर आप शॉपिंग करते हो तो उसमें आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे और कैशबैक भी आपको मिलेगा हर ट्रांजैक्शन पर। अब इसमें एक और पॉइंट ये है कि अगर आप टाटा न्यू का ऐप डाउनलोड करते हो, ये ऐप जो होता है वो Amazon की तरह, आप इससे कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो, खरीद सकते हो, ग्रोसरीज या फिर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले सकते हो। अगर इस ऐप से आप कुछ भी शॉपिंग करते हो तो इसमें आपको 5% का कैशबैक मिलता है, प्लस अगर इसमें आप अपने बिल का पेमेंट जो है इन दोनों क्रेडिट कार्ड से करते हो तो उसका 2% भी मिलता है, यानी कि टोटल जो कैशबैक मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 7% का। और यहीं अगर हम बात करें इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड की तो इसमें आपको 5% उसका कैशबैक मिलेगा, प्लस अगर आप इससे बिल पेमेंट करते हैं तो आपको इसमें 5% का कैशबैक मिलेगा, यानी कि इसका टोटल हुआ 10% कैशबैक। टाटा न्यू कार्ड की बात करें तो इसकी फीस है 499 और टाटा इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसकी फीस है 1499 और इसमें आपको जो न्यू कॉइन्स मिलते हैं वो 1% के अकॉर्डिंग है, यानी कि अगर आप 100 पेमेंट करते हो तो उसमें आपको 1% रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। लास्ट क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वो है एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल। आपको इसके नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, बट अगर आप काफी ज्यादा ट्रैवलिंग करते हो, काफी ज्यादा घूमते हो तो ये उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। मान लो अगर अब आपके पास क्रेडिट कार्ड आ गया है और आप इससे 30 दिन तक यूज करते हो, यानी कि फ्यूल में इसे यूज कर रहे हो, उसके बाद आपको 100 रुपए का इस पे कैशबैक मिलेगा। और इसमें एक और बेनिफिट ये है कि इसमें आपको वैल्यू बैक भी मिलता है, यानी कि अगर आपके 30 दिन हो गए और आपको 100 कैशबैक मिल गया, उसके बाद आप पेट्रोल डलवाते हो तो उसमें आपको 4% कैशबैक मिलेगा। मान लो इसमें अगर आप 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाते हो तो उस पर 4% हो गया 40 रुपए, लेकिन आपको पूरे मंथ में जो इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है 5000 की। आपको सिर्फ 5000 तक ही कैशबैक मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। 1% कैशबैक आपको ऑनलाइन शॉपिंग्स पर मिल जाएगा, 10% कैशबैक आपको बुक माई शो पर टिकट्स का मिलेगा। इसमें फीस ये है कि आप ज्वाइनिंग फीस इसकी 500 है और जब आप इसे लेते हो तो 1 साल के बाद आपकी ये फीस लगती है एनुअल फीस। अब इस वीडियो को देख के आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, आपके सारे कंफ्यूजन भी क्लियर हो गए होंगे और आरबीआई के जो न्यू प्लान्स आ रहे हैं उन पर आपका क्या कहना है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसमें आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड अच्छा लगा हो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।